नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यूपी के बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमकर गरजे। पीएम मोदी की तरफ से बाराबंकी की जनसभा में बड़ा बयान दिया गया। मोदी सरकार हैट्रिक लगाने वाली है। ताश के पत्तों की तरह विपक्ष बिखर जाएगा, इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। विपक्ष ने मुसलमानों को आरक्षण दिया, बाबा साहेब के आरक्षण को लूटने नहीं देंगे। साथियों, 4 जून बहुत दूर नहीं है। आज पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं। तो तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस दौरान जमकर हमला बोलते हुए चेंज इन 24 का नारा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता नाराज है, ऐसे में वो 2024 में बदलाव चाहती है। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान ने हालांकि पलटवार किया। चिराग पासवान ने कहा कि चेंज जरूर होगा। इंडी गठबंधन ने जो एक सीट जीता है, इस बार वो भी छिन जाएगी। कह रही है चेंज इन 24, चेंज इन 24। भारतीय जनता परेशान है, भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, और खास तौर पे जो युवा है जिनका पेपर लीक हुआ है, इस बार वो युवा कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे। जो युवाओं का पेपर लीक हुआ है, वो युवा इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे, और भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। चेंज इन 24, ओके, सो देयर विल बी अ चेंज। द 1 सीट जो ये लोग जीते हैं वो भी इनसे छिन जाएगी। सो महागठबंधन एक्चुअली 0 पे आउट होगा। ये एक चेंज जरूर आएगा। बुला ले कांग्रेस के नेताओं को, बोल दे एक बार राहुल जी को, प्रियंका जी को कि भाई थोड़ा सा समय बिहार को भी दे दें, तो इनके गठबंधन की मजबूती दिखेगी। गठबंधन की मजबूती दिखेगी तो संभवतः जो ये लोग अपनी जमानत तक नहीं कई सीटों पे बचा पाएंगे, तो शायद वो बचाने में कामयाब रह जाएं। बट जिस चेंज की बात ये कर रहे हैं वो चेंज होगा। किशनगंज वाली सीट भी इस बार अमल जीते। तो छपरा में मदरसे में बम ब्लास्ट पर सियासत सुलझ गई है। गिरिराज सिंह ने मदरसे में बम ब्लास्ट पर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने बिहार के मदरसों को आतंक का अड्डा बताया। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने मदरसा, मुर्गा और आतंक को लेकर तीखा बयान दिया है। तो गिरिराज सिंह की तरफ से एक बार फिर से मदरसे पर बड़ा बयान दिया क्या है, जिसमें उन्होंने कहा कि मदरसे को आतंक का अड्डा देखा जाना चाहिए। सिर्फ मदरसा ही नहीं, उन्होंने बुर्का और आतंक को लेकर भी तीखा बयान दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है, और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था, बुड़के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं, और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है। लेकिन लालू जी, कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता। तो गिरिराज सिंह के इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। सहयोगी पार्टी जेटीयू ने कार्रवाई की बात कही है, तो महागठबंधन ने बीजेपी और गिरिराज सिंह पर जमकर हमला बोला है। छपरा के मदरसे के बगल में जो आपराधिक घटना हुई है, यह चिंता का विषय है और
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मदरसे के संचालन, मदरसे की स्थिति के बारे में लगातार उसकी समीक्षा करते रहती है। छपरा की घटना का NIA, ATS और सहित छपरा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच का प्रतिवेदन जब आ जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार के मदरसों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो चिंताजनक तो है ही। अब छपरा में मदरसे में बम विस्फोट हो गया और एक मौलवी की जान चली गई। मदरसे में बम आया कहां से और विस्फोटक पदार्थ मदरसे में क्या कर रहा था? इन चीजों के होने के बाद प्रश्न चिन्ह तो उठते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है कि चुनाव के बाद गिरिराज सिंह जी को पुलिस महकमे में हवलदार की नौकरी दे दी जाए। घटना जो घटी है जांच होने दीजिए, जांच के बाद जो होगा सबके सामने होगा। जांच से पहले आप लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। गिरिराज सिंह जी, गिरिराज सिंह ऐसे नेताओं को किसी भी धर्म की कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करके लोगों को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लगातार वो मंत्री रहे लेकिन अपनी उपलब्धियों को वो कभी नहीं गिना पाए क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी और पलायन जैसे मुद्दों पर मौन रहने का आरोप लगाया है। तेजस्वी के पोस्ट का जवाब जेडीयू सांसद संजय झा ने दिया। महंगाई हो या फिर और कोई अन्य मुद्दा हो, सब पे प्रधानमंत्री जी का जवाब आ रहा है। इतना इंटरव्यू दे रहा है, सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं और बिहार स्पेसिफिक जो बात है हर एक चीज़ का प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मेन बात यह है कि वो घबरा गए हैं। उनको 4 जून का रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए वो अपनी बात नहीं कुछ कर रहे हैं, वो इधर उधर की बात घुमा रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ हुए दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहद खास अधिकारी विभव कुमार की तलाश में पुलिस जुट गई है। दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार को आज पूछताछ के लिए बुला सकती है। पूरे मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में, इट इज अनबिलीवेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे हैं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार के साथ। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर स्वाति मालीवाल के घर पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस की टीम। राज्यसभा सांसद के आवास पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो पहुंची हुई है। स्वाति मालीवाल को कार से लेकर ये टीम निकली है। आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो सकता है, जो जानकारी सामने आ रही है 164 के तहत ये बयान दर्ज हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो सकता है 164 के तहत। तो स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार के मामले में सियासत अब बेहद तेज होती हुई। इस मामले में इंडी अलायंस के बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू इंडी अलायंस पर इसे लेकर हमले बोल रही हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस इस वक्त बैकफुट पर है। जांच चल रहा है, सारे मामले सामने आ जाएंगे और स्पष्ट रूप से इस मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस देखने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि मणिपुर की घटना पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार अत्याचार करने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह के पुत्र को किस वजह कर उपकृत किया गया। इंडी गठबंधन महिलाओं की कद्र करना नहीं जानता है, यह सभी लोग देख रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई, इस पर इंडी गठबंधन के नेता चुप्पी साधे बैठे। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सुविधा देने का झूठा हल्ला करने वाले दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौनी बाबा बन गए। सिर्फ बसों पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो जाता। 13 मई को स्वाति के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन आज तक विभव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं देखते हैं
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब इंडी अलायंस वालों की दोहरी नीति ऐसे मामलों पर होती है। जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें होती हैं वहां तो ये आंखें मूंद लेते हैं और जहां एनडीए का शासन होता है वहां हमलावर हो जाते हैं। इनको साफ तौर पर जवाब देना चाहिए कि स्वाति मालीवाल के केस में इनकी बोलती बंद क्यों है। किसी भी महिला पे किसी भी प्रकार की कोई भी उत्पीड़न होती है वो निंदनीय है। आम आदमी पार्टी के लोग शीर्ष लीडर उनके आपस में डिस्कशन किए हैं और खुद स्वाति मालीवाल ने आगे बढ़कर ये क्लियर किया है कि इस पे खास करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा कि इस पे राजनीति ना करे। तो आरएलएम के प्रधान महासचिव माधव आनंद का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि काराकाट में मुकाबला एक तरफा है। पवन सिंह पर माधव आनंद ने कहा कि गायक और राजनेता में अंतर होता है। पवन सिंह बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? इस सवाल पर आरएलएम के प्रवक्ता ने कहा कि यह बीजेपी का विषय है। अगर बीजेपी के सदस्य हैं तो बीजेपी को उन पर एक्शन लेना चाहिए, ये बीजेपी तय करेगी। मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह रहें, लड़ें या न लड़ें, उससे जैसे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काराकाट की जनता यह मन बना चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में भेजना है। पवन सिंह बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं अभी भी, ऐसे में आप लोग क्या मांग करेंगे? बीजेपी के मेंबर हैं, उनको पार्टी से हटाना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता है कि वो मेंबर हैं या नहीं मेंबर हैं। इतना जरूर पता था कि उनको टिकट ऑफर किया गया था वेस्ट बंगाल से। अगर वो मेंबर हैं तो यह बीजेपी को देखने की जरूरत है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चुनाव वहां एक तरफा है। समाज के सभी वर्ग के लोग जाति पाति धर्म मजहब समुदाय से ऊपर उठकर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए के कैंडिडेट के साथ वहां खड़ा है। पवन सिंह को बीजेपी से निकालना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए, आप मांग करेंगे? ये मुझे लगता है बीजेपी को सोचने की जरूरत है। स्वाभाविक है, अगर वो बीजेपी के मेंबर हैं, जो मुझे नहीं पता है, तो स्वाभाविक है बीजेपी को एक्शन लेने की तो आवश्यकता होनी ही चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त अररिया से आ रही है, जहां पुलिस कस्टडी में जीजा और साली की मौत का मामला सामने आ रहा है। दोनों की मौत पर ताराबाड़ी थाने में जमकर बवाल मचाया गया है। थाना परिसर की ग्रामीणों की तरफ से घेराबंदी कर ली जाती है। थाने में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। पुलिस कर्मियों पर इस दौरान पथराव किया गया। सदर एसडीपीओ रामपुकार सिंह सहित 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने दो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर आक्रोशित ग्रामीण जो है वो देखिए, इस वक्त इस थाना परिसर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हो हंगामा चल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर जहां इस थाना परिसर में लगी हुई गाड़ियों को आके हवाले कर दिया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई। 10 से ज्यादा पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। पुलिस की तरफ से भी इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस के कई जवान जख्मी हुए हैं, जिनकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। 2 दिन पूर्व ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के किस्मत ख्वासपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 के गोढ़ी टोला निवासी जीजा और साली की मौत हो गई थी। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।